भी मरेंगे, कीड़े भी मरेंगे, लेकिन उसका मकसद कोई जानबूझ के मारने का नहीं है। हाँ। वो कर्म है, जो कर्म उसको परमात्मा ने करने के लिए छूट दे रखी है। तो वहां भगत को दोष नहीं लगेगा, जगत को तो बराबर का दोष लगेगा। जो अनुपदेशी है ना, उसको तो उस कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, लेकिन जो भगत है उसको फिर सतगुरु की शरण में आने के बाद सतगुरु अपने आशीर्वाद से उसके वो कर्म जो है काट देता है। हमने अगर ऐसी कोई चीज है जहाँ पे ज्यादा कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से अपना काम करें। हाँ, सावधानी से ही करो। फिर भी यदि कोई अगर कोई मरी जाता है तो फिर उसमें फिर परमात्मा दोष नहीं लगने देता भगत को। वैसे और मालिक कहते हैं कि भाई इच्छा कर मारे नहीं और बिना इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस भगत को पाप नहीं लगे। उर्ज करे मेरे उर्जन दे दे क्योंकि हम दवाई दे मैंने के मैं ना दूं कोई दवाई ना ना ना, हम भगतों ने दवाई नहीं डाली। 10 विषय उर्ज करे, 10 विषय में 1.5 मन उर्ज है कि बिना ही दवाई है खूब। और क्या चाहिए? हम सतगुरु की शरण में हैं, विश्वास करना पड़ेगा और ये विश्वास ही फिर हमारे को आगे लेके जाएगा। 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, भूखा तो मरने नहीं देगा, ये तो गारंटी। अगर मर्यादा में रहोगे, भक्ति करोगे तो भूखा तो मरने नहीं देगा। बाकी विश्वास करो मालिक पे, मालिक भी भगत के धैर्य की परीक्षा लेता है। परमात्मा बिना यूरिया के, बिना खाद के पहले से कहीं ज्यादा पैदावार कर देगा, ये समर्थ है। 2 साल से जब से ये मैं बता रहा हूँ भगत जी, 15 मन के बीघो बाजरा कट्यो और कोई दवाई ना दी, और 8 मन को है लोगन के। अरे आपने तो बाजरे का बीज बोया होगा ना? हाँ। बाजरे का बीज बोया था ना। धन्ना भगत ने कौन सा जवार का बीज बोया था? तो तुमको में दे दी। तो ये परमात्मा समर्थ है, ये कुछ भी कर दे। 15 मन को बीघो बाजरा कट्यो बद्री का करीब कोई दवाई ना दी। डबल लाभ कर डबल। भगत जी विश्वास की बात की नहीं तो बताओ, वो जो विश्वास मैं तो भाई दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रहा उनके तारा मतलब खाने के लिए बताओ। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया, बोला जब मैं काशी में सत्संग करने गया था तो कुछ भगत थे मेरे साथ में, उन्होंने पीछे से वो कपास की फसल बो रखी थी और उनकी फसल बिल्कुल खराब हो गई, बिल्कुल बेकार। गांव वाले भी कहने लगे, रे तुम्हारे को अगर खेती नहीं करनी आती तो बीज का भी नाश क्यों करते हो? अब उस भगत ने देखा, रही ये फसल तो बर्बाद हो गई। गुरुजी जा रहे हैं वहाँ पे काशी बनारस में सत्संग करने, चलो 3-4 दिन गुरुजी के साथ ही चले गए। वापस आए, वापस आके खेत में गया तो पूरे गांव की ऐसी फसल नहीं जैसी फसल उस भगत की। और ना कोई कीटनाशक दवाई लगाई, ना कोई यूरिया खाद लगाया, कुछ नहीं लगाया उसने। गुरुजी ने उसमें मना कर रखा, स्पेशली बोल रखा है सब कुछ। और ऐसी कपास की फसल दे दी, पूरे गांव में किसी की नहीं हुई। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, ना कार की जरूरत, ना कोठिया की, ना एमएलए, ना एमपी बनने की। लेकिन मालिक ने जो लिख रखा है वो आपको आप दे देगा, और नहीं लिख रखा तो भी दे देगा। इस कबीर भगवान के पास वो शक्ति है, आपको खूब दे देगा, इतना दे देगा कि आप न दुनिया देखा करोगे क्या हो क्यों कर गई। आपको बताता हूं, देखो किसी का विश्वास हमारी संगत को तो है, क्योंकि ये तो इस मार्ग में अब गहराई में जा चुके हैं। हमने एक कसून गांव में पाठ किया, उसको उनके 1 साल पहले पाठ हुआ था। सारे परिवार ने नाम ले लिया था सत्संग सुनकर। बीच में सत्संग में आए नहीं, डगमग हो गए। एक लड़का उनका सिंगारा सिंह नाम है, वो लगा रहा मार्ग पे, उसने पाठ करवा दिया। अभी उनके पाठ था 26, 27, 28 का मेरे ख्याल। तो वो बता रहा था कि जी हमने 6 किले बाड़ी के वो रखी, कपास नरमा, और वह एक बार सुंडी लाग गई, स्प्रे कर पाए नहीं, वह कति कंडम सी कर दी। फिर स्प्रे भी किया पर वह बावड़ी नहीं, ने गड़ी गड़ी सी, वो छोटी छोटी सी नो खड़ी थी इतनी सी। एक स्प्रे हमने किया भी, उस पे पानी पात भी दिया, फिर वो पानी देना भी छोड़ दिया, स्प्रे भी कोई ना करी। और मैं काशी, वो हमारे साथ काशी और मगहर यात्रा पर गए थे। मैं बोला जी 2 दिन पहले मैं 2-3 दिन पहले खेत में होकर रहा था, और गांव वाले पड़ोसी अड़ोसी ने कहे थे, भाई तुमने खेती ना करनी आती तो इन किला ने भी क्यों खोल रहे हो? कहते इतना ढंग तक कर लिया करो। तेरा 6 किले में बाड़ी और संभाल तुम करते नहीं ना, इसमें स्प्रे करते फलान से। न बोला भाई ठीक से कुछ भी कह लो, इससे अच्छा ठेके पे दे दिया करो, तुमने नहीं करनी आती।
हैं या क्या हालत हो रही दुनिया के किसी बढ़िया बाड़ी खड़ी तो कर देगा न बोले जी हमारी हंसी करा कर दे क्या बोलना ठीक है लो भाई। तो मैं 2-3 दिन पहले खेत में गया था तो वह इसी बुरी हालत हो रही देखा नहीं था उस खेत में। कहा कि इसने काट देंगे काशी यात्रा से आकर इसको काटेंगे और गेहूं की तैयारी कर देंगे। नो बोला जी फिर उनका पाठ था 25, 26, 27, 28 का। हम जब गया ना मैं 28 तारीख को पाठ पे सारा कुंबा इतना फूला नहीं समावे। तो उस श्रृंगार से ये भगत सोमवीर और भी जा रहे थे वहां पाठ पे ये स्वयं उस बाड़ी ने देख कर आए हैं। नो बोला जी मैं जब वापस आके खेत में गया ना उस बाड़ी के पत्तियां के भी टिंडे बन गए और नो नद पद इतना फड़ा हमने जिंदगी में किसे पड़ोसी भी नहीं आकर कहने लगे बस चाड़ा पाट गया इतने टिंडे लगे हुए हैं और नो खिल के गोगोरी गाय बाड़ी 6 किला में और पड़ोसियां की गली गली खड़ी उनका अड़ लाग गया वह सुंडी बिना सपरे से बिना बात बनी। उनका तो मर पड़ के 4 मन की 5 मन की और मारे 20 मन की बाड़ी निकलेगी। बोल सतगुरुदेव। सारे कुंबे ने दोबारा नाम ले लिया। सारे कुंबे ने बच्चे तो लेकर बुढ़िया था ही जो बोले महाराज जी हमने तो बेरा नहीं था इतनी प्रबल शक्ति है वहां बेरा था यू पड़वा दे सबे। हाँ यू तो धक्के तो भगवान बन रहा बने से था तो यू भगवान ने पर धक्के तो बनना पड़ा इसलिए को मानता है नहीं राजी खुशी। उस परिवार का ने बोला जी किस न बताऊं और के को नो बोला एक पड़ोसी क्यों वहां वो ब्राह्मण ज्यादा है उसमें जैसे नकली फीता वाले वो ब्राह्मण ज्यादा हैं और वो जमींदारों का 1-2 घर है। नो बोला जी ये सारे ब्राह्मण 1-2 हमारे पड़ोसी थे। नो बोले ये बोला बाब्या दौरा जाओ है कि मैं जंतर मंत्र करवा लाए थारा गजब भाई आम बाबे दिखाए न बोली बिचाने आम तो बंदी छोड़ कबीर भगवान डुंडा पाठ भगवान से हमारे 2 चाव सो कर दें। ईब इतना खुश हो रहा। अच्छा देख तमाशा एक उनका परमानेंट पुरोहित था वो आ गया कुदरती उस दिन 28 तारीख में सवेरे सवेरे। वो दूसरे कौन से गाँव का पाई गाँव का वो परमानेंट खागड़ था उनका गा का 1 साल का ऐसे रखने पाया करता फसल तैयार हो नौरी अपना भर ले जाए 2-4 बोरी। वो अगर माना पाठ चल रहा सवेरे आया तो क्योंकि तो पक्के वाले बंदी छोड़ गए ना तो 5-6 बड़ो भी ले तो या बाड़ी ठीक ना हो तो उनकी तो वह बोले भाई चाय पी ले दूध पी ले पंडित जी रोटी खा ले भगत जी पर ईब दोन नहीं जाना एक तरह थे और ना जाने की बात देखिए। बोला जब तो उस डागा गांव में घूम घाम कर मैं पहुंचा तो फिर आ रहा हूँ मैं सुबह गया था। ने बोला जी यू सो हमारा पक्का खागड़ है इसने बोला हम कभी टिकट काटेंगे इसी आज। मेरे आने के बाद इन्होंने फिर उसने खूब घाटा दौड़ा। ने बोला भाई मैंने क्यों मैं 60 रुपये किराए की लाक आया है और तुम नहीं आके हाथ हिला दिया मेरे ताई क्यों भाई हमने चिट्ठी गेरी थी तेरे ताई कद बुलाया था तुम्हारे आइए लेन की खातर और जाता रह रहता है रोटी खा है और भाई दूध पानी पी ले चाय पी ले पर तेरे तो हम दोनों आस पास है को ना रहिए भी ना। ने बोला मेरे बालका का कीड़ा होगा बताओ तो पक्के मान रहे थे उनने। ने बोला तेरे बच्चा ने ब्याह लिया और या कोठड़ी इसमें रह लो और सदा रोटी खाओ पर बस दोनों नहीं जाएंगे नहीं एक। ने बोला 2 घंटे लड़के। ने बोला थारा बड़ुआ को ना बोला बढ़िया अच्छी बात हमने चावा थी तो कतीना बड़ा तो बढ़िया तो नो कट्टेगा टंटा भाइयों और काटा भाइयों सदो सीधी नीति एक भी परिवार का सदस्य डटा रहा तो इतने पेटे भर देगा आप पर मानने पड़ जाएंगे। इसी प्रकार काल एक बुढ़ी आ रही थी मेरे ख्याल में बहनी बहरो से कौन सी आड़े से गए तो या इसकी माँ से खड़ी हुई है नीता या गीता की माँ है। हाँ बैठ जाए। इसने अपनी माँ को और अपने भाई को नाम दिवाया बेबे हमारे तो पहले नाम ले रही है कलोई ब्याह रखी है। पाठ करवाया नाम लिया और पाठ करवाया बंदी छोड़ की बाड़ी का। इनका 2 किला में बाड़ी बताओ था बुढ़िया काल ने फुल्ली नहीं समावे ने बोले जी मारा तो कती मौज कर दी मारा तो ठाठ कर दिया।
2 किला में न वली सी बूंदी बाड़ी किससे का नहीं, नो खारा की सुंडी पुंडी न कुछ नहीं दिखा उसमें। 10 एक दिन पहला गए थे, 9 लाख 9 सोच रहे थे इसने उथल पथल का काट पीट के अपने बुआ बाई करवाएंगे। 10 दिन बाद थक गए तो न बोले उसका टिंडा का ओढ़नी को 15 मन की बाड़ी निकली। बोल सतगुरुदेव, या तो पुरस्कार बताइए बेब्याड़े खड़ी से पूछ सकते हो इससे। तो इसे रोकते हुए नरे काट देगा, पर सिद्धि नीत का खेल से सारा। और ये तो हम वैसे आप इमनों का ना वो तो हम नहीं करा था कितने दे, अरे तुम थोड़ा बुलाओ यो वो करके न तो हाथ खड़े करके बैठ चुके थे कि थे कि लाने में काटाएंगे, और इसने वायदे एक डंडा उठा दिया। और फिर भी इतनी हमारे कमजोर संस्कार से फिर भी सत्संग के ऐसे समागमों में हम नहीं आते, काल का इतना दबाव से। तो ये समर्थ है भगत जी, इनके वचन से सब काम होते हैं, खाद बीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। लेकिन चलो यहाँ का नियम है, विधान है, उसके अनुसार बीज तो हमने डालना पड़ेगा। बीज तो डाल लो। लेकिन ऊपर से जो यूरिया डालते हैं, जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, ये भगत जी ये स्वतंत्र कर्मों में आता है। हाँ ये हमारे स्वतंत्र कर्म है ये, क्योंकि ये अधिक पैदावार के लिए शुरू हुए हैं। नहीं पहले हमारे दादा परदादा कोई डालते थे क्या? कोई ना देसी खाद, गाय भैंस का देसी खाद डालते थे। गोबर को डालो में तो 15 ड्रोल डरवा तो ये यूरिया, कीटनाशक, पेस्टिसाइड ये हमारे स्वतंत्र कर्मों में आता 15 है। ड्रोल खाद मोल को डरवा 1000 रुपया ड्रोल। ये स्वतंत्र कर्म आते हैं। स्वतंत्र कर्म हम अपने पेट के लिए कर रहे हैं ना, पेट के लिए कर रहे हैं ना, ज्यादा पैदावार के लिए कर रहे हैं ना। आदमी 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए दुखी नहीं है, उसको घर में फ्रिज चाहिए, उसको एसी चाहिए, उसको 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैदावार चाहिए, उसके लिए वो यूरिया डालता है, कीटनाशक डालता है। नहीं खाने के लिए दिक्कत नहीं है, आदमी जितना करेगा बहुत हो जाता है। तो वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए कर रहा है, तो वो स्वतंत्र कर्मों में आ जाता है। उसमें कितने जीव मर जाते हैं? जीव मरते कितने मरते, पेस्टिसाइड जब छिड़काव करते हैं तो अरबों खरबों जीव मरते हैं। अरबों खरबों। और यूरिया डालते हैं तो कितने लोग बाद में उसको दूषित अन्न को खा के वो जो है मतलब कि बीमार होते हैं, कैंसर होता है उनके। तो फिर वो दोषी कौन हुआ? जैसे भगत जी स्वतंत्र कर्म आते हैं जिसमें मतलब स्वप्न आते हैं, स्वप्न में भी ये स्वतंत्र कर्म हमें लागू होते हैं। सपने पे हमारा जोर नहीं चलता, लेकिन सपने पे हम लोग इतना कंट्रोल कर सकते हैं। सपन गुरुजी कहते हैं ज़्यादातर उन्हीं बातों के आते हैं जो हम पूरा दिन में सोचते हैं। जिन कर्मों में हम ज़्यादा रत होते हैं उन्हीं के